हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं बीपीएससी 67 में बीपीएससी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। पूरे बीपीएससी पैटर्न पर आधारित 150 क्वेश्चन की ये सेट है। सीडीपीओ और बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उससे रिलेटेड हमारा ये छोटा सा प्रयास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सारनाथ। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तीसरा क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चौथा क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों का आर्यीकरण किया है। पांचवा क्वेश्चन, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता प्रदान किया? तो वाक्टकों ने। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्ताओं ने किया था और वहाँ से संबंधित कलाओं को प्रश्रय वाक्टक शासक ने प्रदान किया। छठा क्वेश्चन, बारह सौ 13 ईस्वी में निर्मित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। तो यह भारत का 39वां स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था और इसके नेतृत्व भगीरथ मांझी ने किया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के रहने वाले थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद के थे और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा के रहने वाले थे। लेकिन ये शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान के नहीं, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन, बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोला में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्तता पे जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पुस्तक हैं और इनके लेखक। तो देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लिखे हैं
लाला लाजपत राय, ए का 3 हो जाएगा। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, तो बी का 4 हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया चलवाया था। शुद्ध सोने, चांदी और शुद्ध तांबे के सिक्के का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, बघाट या बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि डलहौजी ने हड़प नीति लाया था, उसके अंतर्गत बघाट को मिला लिया गया था 1852 में। बघाट को 1850 में मिलाया गया, सतारा को 1848 में मिलाया गया, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़प नीति के तहत डलहौजी ने मिला लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघाट को, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी, डी। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार नहीं की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर हयात खां, जो कि प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की और इसे पेश किया था फजहुल हक ने। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेज के महाराज कौन था? तो जॉर्ज सस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, माउंटबेटन योजना के तहत किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ की संस्तुति नहीं की थी? तो सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए जनमत संग्रह की बात कही गई थी, जबकि हैदराबाद के लिए यह संस्तुति नहीं दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरीखंड। सापाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह के बाद यह आंदोलन हुआ था, तो इसका संबंध संथाल आंदोलन से है। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति की कुल संख्या 8 है और जिसमें कोरबा प्रमुख है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आप कर पा रहे हैं इस सेट में। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपोरतिपी हो समुदाय से
हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहाँ पे अंडी वार्ता के द्वारा शादी किया जाता है और अपहरण के द्वारा अगर शादी कर लिया जाता है तो ओपोर्तिपीक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोलह सौ सतासी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो 1686 में बीजापुर पे और 1687 में गोलकुंडा पे औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। तो बीजापुर का शासक उस समय था आदिल शाह द्वितीय, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा गया गोलकुंडा तो इसके शासक सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अबुल हसन कुतुब शाह थे उस समय शासक। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने नहीं किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई पूछा गया किसने नहीं किया। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। उसके नेता थे, प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे और सुरमा सिगड़ाम, इन तीनों ने नेतृत्व किया था। जबकि जत्रा भगत का संबंध ताना भगत आंदोलन से है, जो कि 1914 में हुआ था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है यह बात कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना के खर्च को पूरा करने के लिए भूमि कर को 50% तक कर दिया था। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1885 में हुआ था, मद्रास महाजन सभा 1884 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। तो इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884 और बॉम्बे एसोसिएशन 1885। तो क्या हो जाएगा? 4321। तो 4321 कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से है। जबकि राजीव गांधी से संबंध किसका है? राजीव गांधी से संबंधित बीड़ भूमि है और अटल बिहारी वाजपेयी से स्मृति स्थल और पंडित जवाहरलाल नेहरू से शांति वन। क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका आंसर हो जाएगा थेरवाद। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से हेमचंद्र जाने जाते हैं, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से हार गए थे। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इस 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, जब्ती। और इसे शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। और दहसाल के बारे में बता दें, यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल राजा टोडरमल के निर्देश में इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा होन्शु, जहां पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है।
अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो यूरोप में कुल 49 देश हैं, एशिया में 52 देश हैं, अफ्रीका में 54 कंट्री हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्री हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? अफ्रीका, जो कि बीपीएससी 66वीं में ये क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है, सही है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ये भी सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, यह भी सही है। जबकि डी ऑप्शन गलत है, केप वर्डे की राजधानी प्रायो है। केप वर्डे की राजधानी प्रायो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए का प्रमुख उत्पादक है? तो यह मैग्नीज का उत्पादक है। सूची 1 एंड सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर खोजना है कूट के आधार पे। तो एटलस पर्वत मोरक्को में स्थित है, तो ए का 4 हो जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया में और चिम्बरोजो इक्वाडोर के पास और पाइरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस प्रकार आपका ए सही है, आपका ए सही है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए? किंटा घाटी, मलेशिया का किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो गैबोन से होकर गुजरती है, सोमालिया से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती है, रवांडा से नहीं गुजरती है। तो 3 और 4 इस कूट के आधार पे अगर हम देखें तो आपका आंसर डी सही है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रेंगमा हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पहाड़ या ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? इसका सही आंसर सतलज हो जाएगा। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो 4 समझौते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1992 में लाया गया था एजेंडा 21, जिसमें कि कुल 4 समझौते हुए थे। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि ए इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, बी इस परत में तापमान सम रहता है तो जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, सी यह परत विमानभेदी और शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, डी इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजाति दिया है और राज्य दिया था। अंगामी नागालैंड की जनजाति है, सही है। बिरहोर झारखंड की जनजाति है, ये भी सही है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। और टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, ये सही है। तो इस प्रकार आपका नहीं पूछा है तो आंसर सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? सही, इसका आंसर सी हो जाएगा 220। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है, तो आंसर सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो इसका सही आंसर 5 घंटा 30 मिनट, सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर डी अर्थात सांगपो हो जाएगा। 52, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो रूबी वेराइटी कहा जाता है, आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती है एस्चुरी बनाती है, अर्थात तो जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी तीनों एस्चुरी बनाती है, जबकि नहीं पूछा गया है तो महानदी हो जाएगा जो कि पूरब की ओर बहती है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कपासी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 55, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो टाइफून से प्रभावित होने वाला चीन सागर है। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी एक नस्ल है गाय की जो कि भारत में पाई जाती है। पोर्टजोल क्या है? तो पोर्टजोल कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है, आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? तो वेनेजुएला की धारा, गल्फ स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसीबो और ब्राज़ील की धारा, ये गर्म जल धारा है, जबकि वेनेजुएला की धारा शीत जल धारा है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 2008 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आंसर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जी। 73वें संविधान संशोधन की कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ। बीपीएससी 66वें में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए और दिए गए कालक्रम के अनुसार कूट से सही आंसर आपका चुनना है। तो जयंती पटनायक 1992 इसका काल था, 1992 में आसपास हुए। ममता शर्मा 2011 के आसपास बनी है। डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 में और डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 2002 में। तो आपका कूट के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो 1432 1432 किसमें है? 1432 आपका डी सही आंसर हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हैदराबाद और कर्नाटक हो जाएगा, बी। सही आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, ये सही है। राज्यों का वर्णन भाग 6 में किया गया है, ये सही है। भारत का महान न्यायवादी ये भाग 5 से संबंधित है, तो ये गलत है, इसीलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी डी भी सही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता भाग 2 में आती है, भाग 2 में, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, जिसमें कुल सदस्य की संख्या 30 होती है और ये लोकसभा से चुने जाते हैं। वहीं लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इसकी सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो कथन सही है। कारण क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसी आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है, ये भी सही है। और कारण ए का सही वर्णन करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। अधिकतम 15% हो सकते हैं और न्यूनतम 12। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था। केशवानंद भारती बाद 1973 में। आंसर बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी भूभाग को सम्मिलन के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। आंसर डी हो जाएगा। ग्यारहवें अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? 29 विषय पे। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या किस वर्ष के आधार पर निश्चित की गई है? तो जनगणना 1971 के आधार पर निश्चित की गई है। अभी लोकसभा की कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 555 निर्धारित है, जो कि 2026 तक कांस्टेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को एक ही वर्ष सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, जबकि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद 444 और 12 अनुसूचियां हैं। आंसर डी हो जाएगा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना अर्थात विधान परिषद की स्थापना और उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। और भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? बीबी गिरी सिंह।
क्वेश्चन नंबर 80, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, ए आंसर हो जाएगा। और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है, तो पैराफिन प्राप्त होता है, जबकि अलकतरा उसका अशुद्धि होता है, 82 का ए आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है, तो इंसुलिन में जस्ता, आंसर सी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से कौन एक का बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मच्छर। निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, लार की सहायता से पचने वाला, इसका आंसर हो जाएगा बी स्टार्च। अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो आंसर सी 88 का सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा जाइमेज, बीपीएससी 66 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसे घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है, फ्रेओन, ये भी 66 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाता है अलग। उचित रीति से काटे हीरे के असाधारण चमक का क्या कारण है, इसका आंसर उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सूचकांक 2.48 के आसपास होता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, कांच, निर्वात, जल और वायु, इसका आंसर ए हो जाएगा कांच। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सामान्यतः स्त्रियों का आवाज का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है, आंसर ए हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा होता है, इसका आंसर 95 का बी हो जाएगा। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है भारती के नाम से रखा गया है। पहला गंगोत्री था, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तारे का रंग का सूचक उसके ताप का है, बीपीएससी 66 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, उसके संयंत्र विस्कोसिटी के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पे पानी का आयतन बढ़ता है, आंसर सी हो जाएगा 99 का। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, तो कोचीन में इसका स्थापना किया गया है। और कॉर्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो आर्क के पौधे से कॉर्क प्राप्त किया जाता है और आर्क का वैज्ञानिक नाम क्वैकस होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। मोती के मुख्य अवयव क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती भी एक तरह का संगमरमर ही होता है, एक तरह का पत्थर होता है जिसका अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट का सूत्र होता है THO2। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, जस्तीकरण करते हैं, जिंक का उपयोग किया जाता है। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा।
बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह दीर्घकाय नहीं होगा, पहला सही बात है। उसका संतुलित विकास होगा, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, ये भी सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी, ये गलत है। तो सही हो जाएगा 1, 2, 3, आंसर ए। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो आप सही भी जानते होंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। ऊंट ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर में जल का संग्रहण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है? तो मटर। दलहनी पौधों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होती है जो कि भूमि में नाइट्रोजन का संचय करती है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर है इसका ए, 12%। जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान पानी को विस्थापित कर सकता है? अपने आयतन के बराबर वो पानी को विस्थापित करेगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। सी, तार संचार, दूर संचार को शामिल नहीं किया गया। आंसर इसका सी हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। 113 का आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? इसका आंसर सी हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। हरा सूचक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका? ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। आंसर ए हो जाएगा। निर्धनता का दुष्चक्र या कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी संबंधित है तो इसे नरकसे ने दिया था, जो कहा था कि गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर होता जाएगा। यह सिद्धांत नरकसे ने दिया। आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो नाबार्ड, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है, नाबार्ड के द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो एबीसी सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर ये भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर जो आप टोल टैक्स देते हैं वह परिवहन विभाग के द्वारा लगाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ ऐप का शुभारंभ किया गया है। 124 का नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। NAFTA के सदस्य कौन हैं? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो 126 है। 3 वार्षिक परीक्षाओं में जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक
500 नंबर 500 है। एक विद्यार्थी की प्रथम और द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में औसत क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त हुए हैं। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उससे कितना अंक प्राप्त करना होगा? आंसर सी हो जाएगा 400 अंक। बहुत ईजी है, आप लोग इसे खुद बना सकते हैं। 127 का आंसर सी हो जाएगा 250 किलोमीटर। 128, एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपया कर्ज लेता है और पाता है कि उसे 1236 रुपया बैंक को लौटाना है, तो बैंक का ब्याज दर 12% होगा। आंसर सी। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पे एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट ही 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के सिरे पे पहुंचने में बंदर को 51 मिनट्स लगेंगे। 130 का आंसर हो जाएगा बी 35 किलोमीटर पर घंटा। 43 व्यक्ति एक कैंटीन में गए जो कि कोल्ड ड्रिंक माजा और पेप्सी बेचती है। यदि 18 व्यक्ति केवल माजा पिया, 6 ने केवल पेप्सी ली और 5 ने कुछ नहीं लिया, तो कितने ने दोनों ड्रिंक ली? तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, कि जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। कहता है कि एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, और यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने के लिए उसे 100 रुपये मिलते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो कितना कमा लेगा? इसका आंसर 400 रुपया। सी हो जाएगा आंसर। 133, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 134, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र की चौगुनी थी। बेटे की उम्र क्या है? 15 वर्ष। 135, यदि एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई में 20% घटाई जाती है, तो क्षेत्रफल 4% से घट जाएगा। आंसर बी होगा। बिहार स्पेशल 136, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो जगजीवन राम ने 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तमाम टैक्स एक होता था जो तिनकठिया व्यवस्था के दौरान नील की खेती से छुटकारा पाने के लिए दिया जाता था किसानों के द्वारा। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में काम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी पे चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो आप जानते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसीलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। और बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता 33 लाख टन पर ईयर है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 141 का ए। 142, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखाएं बिहार से होकर गुजरती है? आंसर इसका बी हो जाएगा, 86 डिग्री। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। 3 ग्रुप बनाए गए थे ए बी सी, जिसमें बिहार को फर्स्ट ग्रुप यानी कि ए ग्रुप में रखा गया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में गांधी जी जब पटना आए थे तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किए थे। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। आंसर आपका ए हो जाएगा।
बिहार एक निर्धन राज्य है, इसका क्या कारण? संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, ये भी सही है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण, ये भी सही है। बाढ़ और सूखा बिहार को। जनसंख्या घनत्व के मामले में जानते हैं कि बिहार 1 नंबर पे, तो यह भी सही है। संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण, यह भी सही है। तो आंसर इसका ई हो जाएगा। 147, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए राजमहल को किस शासक ने उद्धार करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। गैंट्रैंक रोड का मरम्मत शेरशाह सूरी ने किया था, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 148, बिहार में कितने रेलवे मंडल के मुख्यालय हैं? तो कुल 4 रेलवे मंडल के मुख्यालय बिहार में हैं। 149, त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र आता है? तो AW दक्षिण बिहार के लिए है और CAW आपका उत्तर बिहार के लिए। सही आंसर आपका बी है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अंगिका भाषा बोली जाती है? तो अंगिका अंग प्रदेश में बोला जाता है और अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार 150 क्वेश्चन की ये BPSC आधारित ये सेट हमने कराया और इसी प्रकार आगे सेट लाते रहेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।